आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के आम जनता के लिए दरवाजे खुलने के बाद एक दिन में, आप तस्वीरें देखिए बॉस, अबू धाबी के इस मंदिर में एक दिन में 65,000 लोगों ने दर्शन किए। 65,000 लोग। मंदिर के दर्शन करने वाले लोगों की भीड़ से सनातन का ऐसा माहौल बन गया कि यूएई के लोग हैरान रह गए। और ये 65,000 कितना बड़ा नंबर है यूएई के लिहाज से, अभी आपको आगे बताऊंगा। मंदिर आने वाले लोगों की भीड़ को देखते हुए यूएई की सरकार को दुबई से अबू धाबी में इस मंदिर के लिए अलग से स्पेशल रूट बनाना पड़ा है, ताकि मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो, उन्हें किसी तरह के ट्रैफिक में ना फंसना पड़े। आप मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ देखिए। इस मंदिर के दर्शन के लिए यूएई के अलावा ब्रिटेन और अमेरिका से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। आप देखिए ना, खचाखच इस्लामिक राष्ट्र, जहां पहले एक मंदिर ढंग का नहीं दिखता था, छोटा सा कोई मंदिर था, आज की डेट में भव्य मंदिर भी बन गया और एक एक दिन में 65,000 लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं बीएपीएस के इस मंदिर में। आप सोचिए कि जिस यूएई में लोग बुर्ज खलीफा देखने के लिए जाते हैं, दुबई मॉल और अबू धाबी की फरारी वर्ल्ड देखने जाते हैं, शानदार इमारतें और एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए जाते हैं, वहां छुट्टी वाले दिन एक साथ 65,000 लोग मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। और यह कोई सामान्य बात नहीं है। इसे ही कहते हैं सनातन का स्वर्णिम काल, जहां लोग रोमांच और भौतिक सुख की बजाय अध्यात्म की खोज में मंदिर में पहुंच जाए। मंदिर प्रबंधन के मुताबिक 3 मार्च रविवार को अबू धाबी के मंदिर में सुबह के समय करीब 40,000 से ज्यादा तीर्थयात्री मंदिर पहुंचे। इसके बाद शाम के समय 25,000 श्रद्धालु और मंदिर में दर्शन करने आए। इस तरह से रविवार के दिन 65,000 लोगों ने मंदिर में दर्शन कर लिए। 27 एकड़ जमीन में फैले इस मंदिर परिसर में करीब 10,000 कारों की पार्किंग है, लेकिन उस दिन पार्किंग फुल हो गई। यूएई सरकार को दुबई से मंदिर वाले श्रद्धालु जाने वाले मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए अलग से बसें चलानी पड़ी। इस मंदिर में जाने से पहले आपको मंदिर की ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिससे यूएई की सरकार के पास लोगों की संख्या की जानकारी पहुंच जाती है। इसे देखकर ही यहां ट्रांसपोर्ट की स्पेशल व्यवस्था की गई। इस मंदिर में कई और नियम भी हैं, जैसे ये मंगलवार से रविवार तक सुबह 9 बजे से शाम के 8 बजे तक खुला रहेगा। सोमवार के दिन मंदिर सभी श्रद्धालुओं के लिए बंद रहता है। इस मंदिर में सभी धर्मों के लोगों का प्रवेश अलाउड है। एक दिन में 65,000 लोगों का मंदिर दर्शन के लिए पहुंचना यूएई समेत दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। यूएई में प्रमुख अखबार खलीज टाइम्स ने इस बारे में ट्वीट करके बताया, अपनी वेबसाइट पर छाप दिया। खलीज टाइम्स ने लिखा कि अबू धाबी हिंदू मंदिर में 65,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहले पब्लिक संडे पर पहुंचे। यूएई की सरकार को वीकेंड विजिट की सुविधा के लिए राजधानी यानी दुबई से मंदिर तक एक नया बस रूट शुरू करना पड़ा। यह वहां छप रहा है भाई अखबारों में। अब आप कहेंगे 65,000 को सुनकर ही ये लोग इतना क्यों हड़बड़ा गए? भाई अयोध्या में तो लाखों आ रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए इस्लामिक राष्ट्र में बना मंदिर है और वहां 65,000 एक दिन में आने का क्या मतलब है? क्योंकि यूएई में किसी स्थान पर 65,000 लोगों का पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। इस बात को यूएई के दूसरे टूरिस्ट प्लेसेस पर वीकेंड पर आने वाली भीड़ से आपको बताता हूं। जैसे अगर आप देखिए यूएई में क्या होता है, अगर आप देखेंगे जैसे बुर्ज खलीफा, इसका नाम तो सुने, वो बड़ी वाली बिल्डिंग जो है, इसमें वीकेंड पर, यह आपको वीकेंड का बता रहा हूं, वीकेंड की भीड़। बुर्ज खलीफा में एक वीकेंड पर मैक्सिमम कितने लोग आते हैं? 10,000 लोग आते हैं, 10,000 लोग, जबकि इतना बुर्ज खलीफा का रौला है। फिर है फरारी वर्ल्ड, ये वहां पर खुला है। इसमें वीकेंड में कितने लोग आते हैं? बहुत आए तो 15,000 लोग आते हैं एक वीकेंड पर। एक थीम पार्क है वार्नर ब्रदर्स का, इस थीम पार्क में कितने लोग आते हैं वीकेंड पर? अगर बहुत आए तो 7,000 लोग आते हैं। ये सभी जगह देखने के लिए टिकट भी लगता है। तो आप कहेंगे हो सकता है टिकट के चक्कर में कम लोग आते होंगे, मंदिर में तो कोई टिकट नहीं है, फ्री में आ रहे हैं। लेकिन मैं यूएई के फ्री वाली जगह जो है या धार्मिक स्थल जो है वहां के बारे में बता देता हूं। जैसे शेख जायद ग्रैंड मॉस्क, ये वहां की बहुत बड़ी मस्जिद है। यहां वीकेंड में कितने लोग मैक्सिमम आते हैं? 14,000। दुबई फाउंटेन, यहां पर भी कोई टिकट नहीं लगता है।
यहां मैक्सिमम कितने लोग आते हैं वीकेंड पर? 20,000 लोग आते हैं, 20,000। एक है वहां की बड़ी प्रसिद्ध जुमेरा मस्जिद, यहां पर वीकेंड में कितने लोग आ जाते हैं भाई? जुमेरा मस्जिद के अंदर 10,000 लोग आते हैं। मतलब अगर आप इन तीनों को भी जोड़ दें, ये इन तीनों के बारे में बता रहा हूं, इन तीनों को भी अगर आप जोड़ दीजिएगा तो जो संख्या है वो पहुंचती है 44K, यानी 44,000। तीन जगहों को मिला के कह रहा हूं 44,000 लोग एक वीकेंड में आ पाते हैं। और हिंदू मंदिर बना तो एक दिन में 65,000 लोग आ गए। तो वहां लोगों का दिमाग का बल्ब फ्यूज हो गया कि बॉस ये क्या ही हो रहा है। सनातन का सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि यह सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, यह वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता के साथ जन कल्याण पर विश्वास करता है। आपको जानकर हैरानी होगी, अबू धाबी में इस मंदिर के निर्माण से यूएई को बहुत फायदा होने वाला है। दरअसल जिस तरह दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों और एथेनॉल फ्यूल की मांग बढ़ी है, उससे यूएई समेत पूरे अरब देशों की तेल की डिमांड कम होना तय है। इसी चिंता में यूएई अपनी इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए टूरिज्म पर अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। यूएई दुनिया का 8वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। यहां रोजाना 32 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन होता है। यूएई की करीब 43% इकोनॉमी कच्चे तेल और गैस पर टिकी है। यूएई की चिंता इस बात को लेकर है कि 2014 में कच्चे तेल के दाम लंबे समय ऊपर नीचे होते रहे, जिसकी वजह से यूएई की अर्थव्यवस्था 4.5% से गिरकर 3.5% पहुंच गई। बस 1% की गिरावट ने हड़कंप मचा दिया था। इस तरह की घटनाओं को देखते हुए यूएई सरकार ने 2031 तक 100 लाख करोड़ रुपए की एक पर्यटन नीति तैयार की। इसमें मंदिर और धार्मिक स्थानों के निर्माण के लिए 2,693 करोड़ रुपए का अलग से फंड तैयार किया गया। यूएई में इस समय करीब 30 लाख भारतीय रहते हैं, जिसमें ज्यादा संख्या हिंदुओं की है। इसके अलावा भारत समेत दुनिया भर से करीब 1.5 करोड़ लोग हर साल यूएई घूमने आते हैं। अब इस भव्य मंदिर के निर्माण के बाद यूएई अपने पर्यटन स्थल में एक नाम और शामिल कर रहा है और इसे बड़ी संख्या में लोग देखने पहुंच रहे हैं। अब आप देखिए कि सनातन के स्वर्णिम काल से किस तरह सबका भला हो रहा है। जैसे यहां मंदिर बनता है तो पूरी इकोनॉमी में असर दिखता है, हिंदू मुसलमान देख के फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही वहां यूएई में भी एक दिन में 65,000 लोग पहुंचे, तो जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, सबका भला हो रहा है।